हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। नाउ राज्यसभा के द्वारा माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023 पास किया गया है, जो कि माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 को अमेंड करके लाया गया है। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन के बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। इस नए वाले बिल में कौन कौन से प्रोविज़न किए गए हैं 1957 वाले बिल को अमेंड करके, इंडिया में माइनिंग सेक्टर के क्या सिनेरियो हैं और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले दो क्वेश्चन जो कि यूपीएससी के मेंस में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट है। आप लोग को पता ही होगा, प्लेटियो को मिनरल्स ऑफ द हाउस के नाम से भी जाना जाता है। तो इंडिया में माइनिंग इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत कम है। इसके जीडीपी कंट्रीब्यूशन का बात करें तो 2.2% से लेकर 2.5% के बीच में वैरी करता है। तो डिस्कस करना है कौन कौन से रीजन हो सकते हैं। ये मेंस 2021 में पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन है, एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के बावजूद जो कोल माइनिंग है वो अभी भी हमारे देश के लिए, हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए इनएविटेबल पार्ट बना हुआ है। तो इसको भी डिस्कस करना है। ये मेंस 2017 में पूछा गया था। तो चलिए आते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक पे। सबसे पहले बात करेंगे इसके बैकग्राउंड की। माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, इसमें 2015 में भी अमेंडमेंट लाया गया था। तो इस अमेंडमेंट के थ्रू बताया गया था जो मिनरल्स माइनिंग भारत में जितने भी माइंस हैं वो उसको अगर किसी कंपनी को एलोकेट करना है तो ऑक्शन बेसिस पे होगा। माइनिंग एरिया को ऑक्शन बेसिस पे कराने से जो ट्रांसपेरेंसी है वो इंश्योर हो सकेगा, और जो माइंस को लेकर के सुनते थे स्कैम, जैसे कोल स्कैम, उस जैसे चीज़ों पर रोक लगाया जा सकेगा। और इस 2015 वाले में ये प्रोविज़न किया गया है कि जो माइनिंग एरिया के जो लोग होते हैं, जो कम्युनिटीज़ अफेक्टेड होते हैं, उसके वेलफेयर के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाया जाएगा। नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट को भी इस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग एरिया को एक्सप्लोर किया जा सके और जो इलीगल माइनिंग होता है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सके, उस पर पेनल्टी लगाया जा सके। और फिर इस एक्ट को फर्दर 2016 और 2020 में भी अमेंड किया गया, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक इशू उभर कर सामने आ रहे थे इसलिए। और फिर इसको फर्दर 2021 में अमेंड किया गया। इसमें कैप्टिव और मर्चेंट माइन के बीच में जो डिस्टिंक्शन होता था उसको हटा दिया गया। हाउएवर अभी भी मिनरल सेक्टर में ज़्यादा रिफॉर्म का ज़रूरत है, पर्टिकुलरली जो मिनरल का एक्सप्लोरेशन किया जाता है उसमें रिफॉर्म का ज़रूरत है, और माइनिंग के दौरान जो क्रिटिकल मिनरल्स मिलते हैं इसमें भी रिफॉर्म का ज़रूरत है। ये रिफॉर्म देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो क्रिटिकल में मिनरल्स का अवेलेबिलिटी है वो हमारे देश में बहुत कम है, जिसके कारण से एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग में एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जिससे कि सप्लाई चेन वेरिएबिलिटी है, सप्लाई चेन है वो वल्नरेबल बना रहता है और इससे सप्लाई भी डिसरप्ट होते रहता है। इंडिया में एनर्जी ट्रांजिशन के लिए क्रिटिकल मिनरल्स को बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है, क्योंकि जो पेरिस क्लाइमेट चेंज में प्लेस लिया गया था पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा कि 2070 तक नेट जीरो इमिशन को अचीव करना है, तो इसमें क्रिटिकल मिनरल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। चलिए अब देखते हैं, ये माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है 2023। इसमें कौन कौन से की प्रोविज़न किए जा रहे हैं। तो फर्स्ट है, एटॉमिक मिनरल्स के माइनिंग में प्राइवेट सेक्टर का भी रोल होगा। MMDR एक्ट 1957 का बात करें तो सिर्फ स्टेट एजेंसी के पास ही ये राइट था कि वो एटॉमिक मिनरल्स जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, न्यूबियम, टाइटेनियम, टेंटेलियम, जिरकोनियम जैसे एटॉमिक मिनरल्स सिर्फ स्टेट एजेंसी को ही माइनिंग करने का अलाउ था। लेकिन ये जो न्यू अमेंडमेंट हो रहा है 2023, इसमें 12 आउट ऑफ 6 एटॉमिक मिनरल्स है, सच एज लिथियम, बेरिलियम, न्यूबियम, टाइटेनियम, टैंटलम और जिरकोनियम, इसको प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा। जब ये बिल 2023 एक्ट बन जाएगा तो गवर्नमेंट इस माइनिंग का ऑक्शन करवा सकेगी।
प्राइवेट सेक्टर को लीज पे दे सकेगी और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, लीड, निकेल एटसेट्रा जैसे चीज़ों में लाइसेंस दे सकेगी। सेकेंड की प्रोविज़न का बात करें तो ऑक्शन फॉर एक्सप्लोरेशन लाइसेंस। मिनरल को एक्सप्लोर करने का जो लाइसेंस ग्रांट किया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है थ्रू कॉम्पिटिटिव बिडिंग, बोली लगाकर। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिटेल प्रिस्क्राइब किया जाता है, जैसे कि किस तरह से बोली लगाया जाएगा, कौन कौन से टर्म एंड कंडीशन होंगे और बिडिंग का पैरामीटर क्या होगा, मिनरल को एक्सप्लोर करने के लिए कौन कौन से रूल होंगे। तो ये सारा चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। थर्ड प्रोविज़न का बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया दिया जाएगा माइनिंग के लिए। ये पुराने वाले में सिर्फ 25 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ही लाइसेंस अलॉट किया जाता था माइनिंग के लिए, जो कि नए वाले बिल में बढ़ाकर 1000 स्क्वायर किलोमीटर कर दिया गया है। इसमें पहले 3 साल के लिए जितना एरिया ऑथोराइज हुआ है उसका 25% ही माइनिंग के लिए लाइसेंस दिया जाएगा और उसके बाद फिर आफ्टर 3 इयर्स वो रिमेनिंग 25% पर माइनिंग कर सकते हैं। फोर्थ प्रोविज़न का बात करें तो माइंस एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए इंसेंटिव देना। यदि एक्सप्लोरेशन के दौरान किसी स्टेट में अगर मिनरल्स मिलता है तो वो स्टेट गवर्नमेंट 6 महीनों के भीतर उस माइनिंग का ऑक्शनिंग करवाएगी। तो इस टाइम फ्रेम में होने से जो प्राइवेट सेक्टर है उसको एक इंसेंटिव मिलेगा। अब चलिए हम लोग समझते हैं इंडिया में माइनिंग सेक्टर को लेकर किस तरह का सिनेरियो बना हुआ है। तो माइनिंग सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बैकबोन का काम करता है। ये मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए किसी भी कंट्रीज़ का बैकबोन होता है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अनुसार से जो इंडिया का टोटल मिनरल प्रोडक्शन है 2021-22 में वो 2,11,857 करोड़ रुपए है, जिसको कि बढ़ाने का ज़रूरत है। चलिए अब माइनिंग सेक्टर के स्कोप का बात करते हैं। आयरन और प्रोडक्शन के क्षेत्र में जो हमारे देश का स्थान है पूरे दुनिया में वो चौथे रैंक पे है और हमारा देश वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर कंट्री भी है। यदि हम एल्यूमिनियम प्रोडक्शन का बात करें तो हमारे देश में 4.1 मिलियन टन पर एनम एल्यूमिनियम प्रोडक्शन होता है और इंडिया एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन को लेकर पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है। 2023 में जो मिनरल्स का डिमांड है वो 3% तक बढ़ा है, क्योंकि जो हमारे देश में इलेक्ट्रिफिकेशन है वो एक्सपैंड किया है और इससे इंडिया में ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिला है। स्टील और एल्यूमिनियम को प्रोडक्शन को लेकर के इंडिया को एक फेयर एडवांटेज मिलता है, क्योंकि इंडिया में जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली कम होता है और इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो एक्सपोर्ट का अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है कि इंडिया डेवलप एज वेल एज डेवलपिंग कंट्री में मिनरल्स को एक्सपोर्ट कर पाए। इंडिया में माइनिंग और क्वायरिंग का मार्केट साइज का बात करें तो ये फाइनेंशियल ईयर 2020 में 42.1 बिलियन यूएस डॉलर था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में घटकर 38.5 बिलियन यूएस डॉलर हो गया था, क्योंकि इस समय कोविड-19 का पैंडेमिक चल रहा था। और अगेन फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये 43.3 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच गया। अगर सेक्टर कंपोजिशन का बात करें तो इंडिया में उड़ीसा से सबसे ज़्यादा माइंस और मिनरल का एक्सप्लोरेशन किया जाता है, लगभग 47%। सेकेंड में छत्तीसगढ़ है 16%, थर्ड में कर्नाटका है 14%, फोर्थ में राजस्थान है 11% और फिफ्थ में झारखंड है 5%। की ट्रेंड्स का बात करें तो इंडिया में जो मिनरल प्रोडक्शन है वो लगातार बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2018 में 17.21 बिलियन यूएस डॉलर था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में 24.95 यूएस बिलियन डॉलर हो गया है। और मिनरल एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी चलाए जा रहे हैं। अभी देख रहे हैं जो रिसेंट बिल लाया गया है। इसके बाद मिनरल ऑक्शनिंग रूल जो आया था 2015 में, प्राइवेट ओनरशिप, कस्टम ड्यूटीज़ को कम करना, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021, तो ये सब कुछ इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं।
तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।